जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में नमन करते हुए आज उनकी यह बेटी अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। इसके लिए भी गुरु पा का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने मुझे एक बार फिर से शुक्राना करने की सेवा दी। संगत जी, अपना ये शुक्राना सत्संग मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शेयर करना चाहती हूँ। और ये सत्संग मैं शुरू करने से पहले गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसा भी मैंने पहले भी एक सत्संग शेयर किया था जिसमें गुरु पा ने मुझे आज्ञा दी थी कि मैं 3 गुरुवार को अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो उसी श्रृंखला में मैं आज अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से दूसरा शुक्राना सत्संग गुरुवार को आज 16 अप्रैल को संध्या वेला के समय शेयर कर रही हूँ। पहला शुक्राना सत्संग अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं पिछले गुरुवार को शेयर कर चुकी हूँ इन्हीं आंटी के चैनल पर। संगत जी, मैं पूना महाराष्ट्र से बोल रही हूँ और मेरे हस्बैंड अंकल को गुरु पा ने पूना में एक बहुत ही अच्छा 3 बेडरूम का फ्लैट ब्लेस किया है। हालांकि ये फ्लैट मेरा भी है, पर ये हस्बैंड अंकल की तरफ से मैं इसलिए शेयर करना चाह रही हूँ क्योंकि जब उन्होंने ये फ्लैट लिया था तो उन्होंने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया था और अकेले ही मेरे बेटे के साथ देखा और पसंद किया और फिर जब सारी डील फाइनल हो गई तब उन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया। लेकिन गुरु पा ने मुझे सत्संग के जरिए पहले ही यह बता दिया था कि जल्द ही तेरे को एक मकान की फ्लैट की चाबी मैं देने वाला हूँ और वो मकान बहुत ही अच्छा और तुझे पसंद भी आएगा। मैंने खुद उस मकान को पसंद किया है। लेकिन जब मेरे फिर हस्बैंड अंकल ने मुझे यह बताया तो मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा और मैंने मन ही मन गुरु पा का शुक्राना किया। लेकिन यह शुक्राना सत्संग मुझे अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से करना है, ये मुझे मालूम नहीं था। फिर मेरे गुरु पा ने अभी कुछ टाइम पहले मुझे यह एक टेलीपैथी के जरिए बताया कि मैं 3 गुरुवार को अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूं। तो मैं इतना अच्छा फ्लैट दिलाने के लिए इतनी अच्छी सोसाइटी में, विमान नगर की इतनी अच्छी सोसाइटी में 3 बेडरूम का फ्लैट ब्लेस करने के लिए मैं अपने गुरु पा का अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और अपना यह सत्संग मैं गुरु पा के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। गुरु पा अपनी दया और कृपा हमेशा अपने बेटी और बेटी के परिवार पर बनाए रखना। यह मकान अब न तो मेरा है न मेरे हस्बैंड अंकल का है। गुरु पा, ये मकान आपका है, आप इस मकान के मालिक हैं और आप ही को हमारी बागडोर चलानी है। जैसा आपको अच्छा लगे, हमारा जीवन आप ही के श्री चरणों में समर्पित है। अपने इस शुक्राना सत्संग को मैं गुरु पा के मंत्र जाप के साथ यहीं विराम दूंगी और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सर्वदा भला करना मेरे मालिक। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के पावन चरणों में नमन करते हुए उनकी यह बेटी आज अपना एक और शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती है। संगत जी, जैसा कि मैंने अपने पहले शुक्राना सत्संग में भी बताया है कि गुरु पा ने टेलीपैथी के जरिए मुझे ये आज्ञा दी थी कि मैं 3 गुरुवार को अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से शुक्राना सत्संग शेयर करूं। इसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मैं आज गुरुवार 23 अप्रैल को अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरु पा के श्री चरणों में अपना तीसरा शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। अगर शुक्राना सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं गुरुजी से और सारी संगत परिवार से क्षमा चाहूँगी। जैसा कि मैंने पहले ही बताया था कि मेरे हस्बैंड अंकल गुरु पा से किसी भी तरह से जुड़े हुए नहीं हैं और न उनको मानते हैं। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से
किसी कारण से मेरे और मेरे हस्बैंड अंकल के बीच में अनबन चल रही थी। तो एक दिन बात इतनी बढ़ गई कि मैं अपना सामान पैक कर कर अपने बेटे के पास रहने के लिए आ गई। जबकि मेरा बेटा और हम लोग एक ही सिटी में रहते हैं, लेकिन मेरा बेटा चूंकि थोड़ा सा दूर है, उसका ऑफिस दूर है, इस कारण वह रूम लेकर अलग रहता है। लेकिन हम दोनों के बीच में वो अनबन इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि मुझे अपने बेटे के पास आना पड़ा, और पिछले करीब 12-13 दिनों से मैं अपने बेटे के पास ही रह रही हूँ। हालांकि हम, मेरे हस्बैंड अंकल भी सेम सिटी के अंदर ही हैं। कुछ दिनों से मेरे पास गुरु बा का मैसेज भी आ रहा था कि मैं तेरे पति की बुद्धि का जो बंधन किया हुआ है उसे खोल रहा हूँ, और उन पर उसके वशीकरण को हटा रहा हूँ। हालांकि तुम दोनों की जोड़ी को मैंने ही ब्लेस किया है, लेकिन ये परेशानी कुछ दिनों की है, और तू सब्र रख, सब ठीक हो जाएगा। तो मैं तेरे और तेरे हस्बैंड अंकल के कर्म काट रहा हूँ। तो मैं अपने गुरु पा का शुक्राना करती हूँ कि मेरे हस्बैंड अंकल, मेरे साथ साथ वो मेरे हस्बैंड अंकल के भी कर्म काट रहे हैं, और जल्दी ही हमारे बीच में जो थर्ड पार्टी के कारण अनबन चल रही है वो ठीक हो जाएगी, और हमारे बीच में सारी गलतफहमियां दूर होकर हम वापस एक हो जाएंगे। तो गुरुपा, आपका मेरे हस्बैंड अंकल की तरफ से बहुत बहुत शुक्राना है। हालांकि मेरे हस्बैंड अंकल बहुत अच्छे हैं, मुझे किसी भी चीज़ की कोई कमी नहीं रहने देते, लेकिन थर्ड पार्टी होने के कारण, और उनके थर्ड पार्टी के होने के कारण वो उनकी बातों में आ जाते हैं, और हमारे बीच में कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं, जिसके कारण मेरे हस्बैंड अंकल ओवर रिएक्ट कर देते हैं, और फिर हमारे दोनों के बीच में बात बढ़ जाती है। लेकिन मुझे अपने गुरु पापा पर पूरा विश्वास है कि वो शीघ्र ही सब कुछ नॉर्मल कर देंगे, और हमारा जीवन पहले से भी बेहतर होगा। और गुरु पर टेलीपैथी के जरिए मुझे ये संकेत भी दे रहे हैं कि शीघ्र ही तेरा अपना मकान भी होगा, गाड़ी भी होगी, और सब कुछ अच्छे से हो जाएगा। तो गुरुपा, आपका बहुत 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 शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं आपसे अरदास करती हूँ कि गुरुपा प्लीज़ मेरे हस्बैंड अंकल को थोड़ी इस तरह की समझ दें कि वो किसी थर्ड पार्टी की बातों में आकर इतना ओवर रिएक्ट ना करें, और अपनी वाइफ और बेटे की भावनाओं की भी कदर करें। तो अगर मुझसे शुक्राना सत्संग का शेयर करने में कोई गलती हो गई हो तो मैं क्षमा चाहूँगी, और मैं अपने हस्बैंड अंकल की तरफ से गुरु पा के श्री चरणों में शुक्राना सत्संग समर्पित करती हूँ। अब मैं अपने इस शुक्राना सत्संग को गुरु जी के पावन मंत्र के साथ यहीं विराम दूंगी, और अपने अगले सत्संग की तैयारी करूंगी। जब सब कुछ हमारे बीच में नॉर्मल हो जाएगा तो मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग भी जल्दी ही सारी संगत परिवार के साथ शेयर करूंगी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा